आत्मबोध होने के पश्चात राजा जनक अष्टावक्र से कहते हैं सूत्र नंबर 14 में, अहो अहम नमो मह्यम यस्य मे नास्ति किंचन अथवा यस्य मे सर्वं यत्त्वागमनसागोचरम्। अर्थात अहो अहम, अहो यानी आश्चर्य में, अहम यानी मैं आश्चर्य में हूँ। नमो मह्यम, मुझको नमस्कार हो। यस्य मे नास्ति किंचन, मेरा कुछ भी नहीं है। मे नास्ति किंचन, मेरा किंचित मात्र कुछ भी नहीं है। अथवा यस्य मे सर्वम, मेरा सब कुछ है। या तो मेरा कुछ भी नहीं है अथवा मेरा सब कुछ है। क्या मेरा है? यद वांग मनस गोचरम, यद यानी जो, वांग यानी वाणी, मन यानी मन से गोचर है, अर्थात जो वाणी और मन का विषय है वह सब कुछ मेरा है अथवा मेरा कुछ भी नहीं है। सूत्र नंबर 14, ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रितयम नास्ति वास्तवम अज्ञानात् भाति यत्रेदं सोऽहमस्मि निरंजनः। अर्थात ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञाता अर्थात जो जानने वाला है वह व्यक्ति। ज्ञेय जिस वस्तु को जान रहा है वह वस्तु ज्ञेय है। और उसका जो ज्ञान है, ऐसी 3 चीज़ें तो कह रहे हैं। ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रितयम, तृतीय में यह तीनों, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता, नास्ति वास्तवम, वास्तविकता में 3 नहीं है। ये जो हमको 3 प्रतीत हो रहे हैं, जानने वाला मैं हूँ, जिसको जान रहा हूँ, जो जान रहा हूँ, ये वास्तविकता में नहीं है। वास्तविकता में तो अद्वैत ही है। आगे कहते हैं अज्ञानात् भाति यत्रेदम। अज्ञानात्, ये 3 क्यों भास रहे हैं जब एक ही है तो? अज्ञानात् भाति, अज्ञान के कारण भाति यानी भास रही है, काल्पनिक है ये। यत्रेदम यानी जिसमें अज्ञान के कारण ये 3 भास रहे हैं। सो अहम अस्मि, वह मैं हूँ। सा यानी वह, अहम अस्मि वह मैं हूँ। और मैं कैसा हूँ? निरंजन, मैं निरंजन हूँ, अंजन रहित, कलंक रहित हूँ। सूत्र क्रमांक 16, द्वैतमूलमहो दुःखं नान्यत्तस्यास्ति भेषजं दृश्यमेतन्मृषा सर्वमेकोऽहं चित्रशोमलः। अर्थात द्वैतमूलमहो दुःखम, अहो यानी आश्चर्य है। द्वैतमूलम दुःखम, यह जितना भी दुख है वह सब द्वैत मूलक है। द्वैत के कारण ही दुख होता है। अगर अद्वैत की स्थिति बन जाए, जब दूसरा रहे ही नहीं, तो दुख किसको होगा और किससे होगा? इसलिए कह रहे हैं अहो यानी आश्चर्य है, द्वैत मूलम अहो दुःखम, ये जो दुख है वह तो द्वैत मूलक है, उसका मूल द्वैत है। नान्यत तस्यास्ति भेषजम, ना अन्यत अस्य अस्ति भेषजम, भेषज यानी दवाई, इसका कोई भी इलाज अथवा दवाई, ना अन्यत अस्ति भेषजम, इसका कोई भी इलाज नहीं है। इस द्वैत का कुछ भी इलाज नहीं है। दृश्यमेतत् मृषा, ये जितना भी दृश्य जगत है, एतत् दृश्यम, वह सभी मृषा यानी झूठ है, काल्पनिक है, भ्रम मात्र है, वास्तविकता में नहीं है। दृश्यम एतत् मृषा सर्वम, सर्वम यानी ये सब कुछ मिथ्या है। एको अहम, एकमात्र मैं ही। कैसा हूँ? चित रस, चित रस यानी चैतन्य रस वाला हूँ। और अमलहा, मल से रहित हूँ। यह मेरा स्वरूप है। सूत्र नंबर 17, बोधमात्रोऽहमज्ञानादुपाधिः कल्पितो मया एवं विमृश्यतो नित्यं निर्विकल्पे स्थितिर्मम। अर्थात बोधमात्रोऽहम, बोधमात्र अहम, मैं बोधमात्र हूँ, बोध स्वरूप हूँ मैं मात्र। अज्ञानात उपाधि कल्पितो, अज्ञानात यानी अज्ञान के कारण यह जो उपाधि है, ये जो जगत है वह कल्पितो,
कल्पित किया गया है, कल्पना की गई है मया यानी मेरे द्वारा, वास्तविकता में नहीं है। एवं विमृश्यतो नित्यम, एवं यानी इस प्रकार, विमृश्यत यानी विचार करते हुए, नित्यम यानी हमेशा, इस प्रकार विचार करते हुए, निर्विकल्पी स्थितिर मम, मेरी निर्विकल्प में स्थिति हो रही है। मम स्थिति, मेरी जो स्थिति है निर्विकल्पी, निर्विकल्प में हो रही है, इस प्रकार से नित्य विचार करने पर। श्लोक नंबर 18। अहो मयि स्थितं विश्वं विस्तुतुः न मयि स्थितं, न मे बन्धोऽस्ति मोक्षो वा भ्रांतिः शान्ता निराश्रया। अर्थात अहो, आश्चर्य है, मयि स्थितं विश्वम, मयि यानी मुझ में स्थित जो विश्व है, ये संपूर्ण विश्व मेरे में ही कल्पित है, वास्तविकता में नहीं है। इसीलिए कहा गया मयि स्थितं विश्वम, मुझ में जो स्थित विश्व है वो वस्तुतः नाम स्थितम, वस्तुतः यानी वास्तविकता में, नाम स्थितम मेरे में स्थित नहीं है अगर वास्तविकता में देखा जाए तो। इसलिए न मे बंधो अस्ति, ना ही मेरा बंध होता है, और मोक्षो वा, और ना ही मेरा मोक्ष होता है। भ्रांति शांत, जितनी भी मेरी भ्रांति है वो सब शांत हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? निराश्रया, आश्रय रहित होने के कारण। अब जब मेरा किसी भी प्रकार से ना विश्व मुझ में स्थित है, अब जब इस प्रकार से निराश्रित हो चुका हूँ, जितनी भी भ्रांति है बंध मोक्ष की, वह सभी छूट चुकी है। श्लोक नंबर 19। सशरीरमिदं विश्वं न किंचिदिति निश्चितं, शुद्धचिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुना। अर्थात सशरीरमिदं विश्वम, सशरीर यानी शरीर सहित विश्व में जितना भी विश्व है शरीर के, चाहे मेरा शरीर हो या वो सारा विश्व हो, ना किंचिदिति निश्चितम, ना किंचिदिति कुछ भी, किंचित मात्र भी, ना निश्चितम कुछ भी निश्चित नहीं है, कोई भी वास्तविक नहीं है, कुछ भी नहीं है। अर्थात मेरे शरीर सहित ये पूरा विश्व किंचित मात्र भी वास्तविकता में नहीं है। शुद्ध चिन्ह मात्र आत्मा चा, मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप मात्र हूँ। इसी कारण तत्कस्मिन् कल्पना, तो फिर मैं किसमें इसकी कल्पना करूँ? तत्कस्मिन् कल्पना अधुना, अधुना यानी अब मैं किसमें इसकी कल्पना करूँ जब मात्र मैं ही हूँ पूरे विश्व में, मेरे अलावा यह विश्व भी जब नहीं है तो। सूत्र नंबर 20। शरीरं स्वर्ग नरकौ बन्धमोक्षौ भयं तथा, कल्पना मात्रमेवैतत् किमे कार्यं चिदात्मनः। अर्थात शरीरम स्वर्ग नरकौ, शरीर स्वर्ग नरक, बंध मोक्षौ बंध और मोक्ष, भयम तथा और भय। अर्थात शरीर स्वर्ग नरक बंध मोक्ष भय, ये सब कुछ कल्पना मात्रम, ये सब कल्पना मात्र हैं। एवं एतत्, कल्पना मात्रम एव एतत्, ये सब तो कल्पना मात्र हैं। किमे कार्यम चिदात्मनः, फिर मुझ चैतन्य आत्मा का किमे कारण, फिर मेरा इनसे क्या प्रयोजन है? किमे कार्यम, जब यह सब कुछ कल्पना ही है तो फिर इनसे मुझ चैतन्य आत्मा का क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं। मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, शरीर स्वर्ग नरक बंध मोक्ष भय आदि से मेरा कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि ये तो कल्पना मात्र हैं। सूत्र नंबर 21। अहो जन समूहेपि न द्वैतं पश्यतो मम, अरण्यमिव संवृत्तं क्व रतिं करवाण्यहम्। अर्थात अहो यानी आश्चर्य है, जन समूहे भी यानी जन समूह में भी, जहाँ बहुत समुदाय हो वहाँ पर भी, ना द्वैतम पश्यतो मम, मैं वहाँ पर भी द्वैत नहीं देखता कि ये सब अलग अलग है, वहाँ पर भी मैं अद्वैत ही देख रहा हूँ कि ये सब तो एक ही है। अरण्य में वह, अरण्य यानी जंगल की समान, इव यानी समान, जंगल की समान, संवृतम यानी ढका हुआ, यानी अरण्य के समान, को रतिम करवाणी अहम, मैं किससे रति करूं? कहने का अभिप्राय यह है कि मैं तो जनसमूह में भी मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता, यह अरण्यवत हो गया है मेरे लिए पूरा जगत और समूह भी, इसलिए तो फिर मैं किससे प्रेम करूं अथवा किससे रति करूं जब सब एक ही मुझे दिख रहा है, अरण्य के समान ही हो गया है। जब सब एक हो गया है
तो फिर मैं किससे रति करूं। श्लोक नंबर 22। नाहं देहो न मे देहो जीवो नाहमहं हि चित् अयमेव हि मे बंधः आशीत्या जीवते स्पृहा। अर्थात ना हम देहो, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं देहो, ना मेरा शरीर है, जीवो ना हम, ना ही मैं जीव हूँ। मैं जीव क्यों नहीं हूँ? जीव उसे कहते हैं जो जन्म मरण अहंकार लोभ आदि करता है, परंतु न मेरा जन्म होता है न मृत्यु, इसलिए ना अहम जीव, ना ही मैं जीव हूँ। अहम ही चित यानी मैं तो चित्त चैतन्य मात्र हूँ। ना मैं देह हूँ, ना मेरी देह है, ना ही मैं जीव हूँ। अयमेव ही मे बंधा, मेरा यही बंध था। क्या? आशीद्या जीवते स्पृहा, अर्थात जो मैंने जीवते स्पृहा, जो मैंने जीने की इच्छा की, जो हम जीने की इच्छा करते हैं वही मात्र बंध का कारण होता है। परंतु वास्तविकता में तो न देह मेरी है, ना मैं देह का हूँ, और अभी तक जो बंध रहा वो केवल इसी कारण आशीद्या, उसी कारण बना रहा क्योंकि मैं जीविते स्पृहा, क्योंकि मैं जीने की इच्छा करता रहा। श्लोक नंबर 23। अहो भुवन कल्लोलैर विचित्रद्राक समुत्थितं मयनंत महाम्भोदौ चित्तवाते समुद्यते। अर्थात अहो यानी आश्चर्य है, भुवन कल्लोलैर विचित्रद्राक, भुवन कल्लोल, भुवन यानी भुवन रूपी, कल्लोल यानी तरंगे जो कैसी हैं? विचित्र द्राक, जो विचित्र हैं। तो कहा भुवन रूपी विचित्र तरंगे, समुत्थितम यानी वह जो उठ रही हैं, उनके उठने पर मयि यानी मुझ में, अनंत महाअम्भोद, मुझ जो मैं अनंत अम्भोद, महाअम्भोद यानी जो मैं अनंत समुद्र रूप हूँ। मई अनंत महाअम्भोद यानी मैं जो अनंत समुद्र रूप हूँ, उस मुझ में चित्तवाते, चित्तवाते यानी चित्त के वेग के कारण, चित्त का अर्थ यहाँ पर लेना है मन, जो बड़ा चंचल होता है। तो मैं जो अनंत महासमुद्र रूप हूँ, मुझ में चित्तवाते मनोवेग से, समुद्यते यानी मुझ में उत्पन्न हो रही हैं तरंगें। इसलिए कहा भुवन कल्लोलैर विचित्र द्राक, यानी यह जो भुवन रूपी विचित्र तरंगे हैं वह मुझ में यानी मुझ अनंत समुद्र रूप में चित्तवाते अर्थात चित्त की वृत्तियों के कारण ही उत्पन्न हो रही हैं। श्लोक नंबर 24। मयनंत महाम्भोदौ चित्तवाते प्रशाम्यति अभाग्याज्जीव वणिजो जगत्पोतो विनश्वरः। अर्थात मई यानी मुझ में, मैं कैसा हूँ? अनंत महाम्भोदौ यानी अनंत महासागर रूप हूँ। तो मुझ अनंत महासागर रूप मुझ में चित्तवाती यानी जो चित्त का वात है, यानी चित्त का वेग है, यानी जो चंचल मन का वेग था, उसके प्रशाम्यति यानी उसके शांत होने पर अभाग्यात जीव बणिजो, अभाग्यात यानी अभाग्य के कारण जीव बणिजो, जो व्यापारी जीव था, क्योंकि मैं तो जीव भी नहीं हूँ, जीव तो वह है जो जन्म मरण करता है, ऐसा वह जो जीव है अभाग्यात, वह जीव जो व्यापारी रूप है, जिसका व्यापार है आना जाना, वह जीव का विशेषण है वाणिज्य अथवा वह व्यापारी है। वह जीव जो व्यापारी है उसके अभाग्यात, उसके अभाग्य के कारण जगत पोतो विनश्वरा, जो जगत पोत है, जगत रूप यानी जगत रूपी जो नाव है, नौका है, पोत यानी नौका है, वो विनश्वर नाश को प्राप्त हुई। कहने का अभिप्राय यह है कि मुझ अनंत समुद्र रूप में जो चित्त का वात उत्पन्न हो रहा था, उसके शांत होने पर वह जो जीव जो व्यापारी रूप है, उसकी जो नौका है, अब वह नाश को प्राप्त हो गई, क्योंकि अब वेग ही उत्पन्न नहीं हो रहा मुझ में। तो अब वह जो जीव है जिसका व्यापार चल रहा था मेरे चंचल मन के कारण, वह भी अब नष्ट हो गया है। अर्थात जगत के संपूर्ण कार्य मेरे लिए अब मात्र मैं उनके लिए दृष्टा रह गया हूँ। सूत्र नंबर 25। मयनंत महाम्भोधा वश्चर्यं जीव वीचयः उत्यंती घनंती खेलंती प्रविशंती स्वभावतः। अर्थात मई यानी मुझ में, अनंत महाम्भोधा
जो मैं अनंत समुद्र रूप हूँ। मुझे आश्चर्य है कि उसमें जीव विचय, जब उसका विच्छेद करेंगे तो निकलेगा महाम बोधौ आश्चर्य। मुझ में अनंत समुद्र रूप में जीव विचय, वीची यानी जो तरंग है, जीव रूपी जो तरंगे हैं। आश्चर्य है मुझे कि मैं जो अनंत समुद्र रूप हूँ उसमें जो जीव रूपी जो तरंगें थी वह क्या होती हैं, उद्यंती उत्पन्न होती हैं, घनंती यानी संघर्ष करती हैं, खेलंती खेलती हैं, प्रवशंती स्वभावता फिर वह स्वभाव से ही शांत भी हो जाती हैं। मैं समाधि के लिए प्रयत्न नहीं करता। ये जितनी भी वृत्तियाँ हैं जीव रूप वे सभी उत्पन्न होती हैं, खेलती हैं और अंत में स्वयं ही स्वभाव से ही नाश को प्राप्त हो जाती हैं। मैं उसके लिए किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं करता। मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ।